भगवान की जय। परिणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जास हृदय आगार बसहि राम सरिचाप धर अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजुन किसानु ज्ञानी नाम ग्रह गण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवागीशं मस्तकीकृतराक्षसं रामायणे महामालारत्नं वन्दे लात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् उल्लंघ सिंधो सलिलं सलिलं यः शोकवाहिनीं जनकात्मजाया आदाय तमेव ददाह लंकं नमामि तं व्रजलीराजनेयं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जेतेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्म्यं वानरमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमातिपाटलानां कञ्चनादिकमनिह विग्रहं परिजाततरो मूलवासिनं भावामि पावमानन्दनं यत्र यत्र गुणातकीर्तनं तत्र तत्कृष्टमस्तकाञ्जलिं वात्परिपूर्णलोचनं मारुति नमतरा शांतकं निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करे सन्मान तिहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। प्रिय आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्रिय भक्तों, आज के सत्संग में उपनिषद से कुछ बोला जा रहा है। ये उपनिषद में पूरे शरीर के इंद्रियां सहित आत्मा सहित सबको विवरण है। कहते हैं उपनिषद में कि शरीर एक रथ है और इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये घोड़े हैं और घोड़े के साथ जो मन है ये लगाम है। बुद्धि सारथी है, यानी रथ को चलाने वाला, हाँकने वाला, और आत्मा सवारी है, बैठा हुआ है। अब इस रथ में बैठे हुए आत्मा को अपना बस कुछ नहीं चलता है। मन और बुद्धि अपना बागडोर लेकर करके मनमाना करता है। इसलिए जीवात्मा को दुख होता है। मालिक होते हुए भी गाड़ी का बागडोर जो है, रथ का बागडोर जो है, सारथी के हाथ में है। तो उपनिषद में बताया कि मन रूपी सारथी को, बुद्धि को समेत गुरु के दान दे दो, गुरु का हाथ में दे दो। जब तक गाड़ी के इस रथ के हाँकने वाले को
बदलोगे नहीं तब तक जन्म जन्मांतर ही ऐसा करता रहेगा, आवागमन रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर चलता रहेगा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए गुरु के आज्ञा में जाना पड़ेगा। काहे कि बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान को हो ही वैराग बिनु, गाव वही वेद पुराण, सुख चाहे हरि भक्ति बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, अब बिना वैराग के ज्ञान नहीं होता है, ठहरता है। बिना ईश्वर के भक्ति के सुख शांति आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो आज कुछ रामायण से ये दास बोल रहा है कि इस रथ के बारे में कुछ ये बोल रहे हैं विभीषण जी राम से। जब रावण और राम में युद्ध हो रहा है तो ठीक वही चीज है, उसी रथ पर है। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके पास रथ है ये नहीं है और ना कोई लड़ाई करने का औजार है, आप रावण से कैसे मुकाबला करिएगा, कैसे जीत प्राप्त करिएगा। तो राम जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके पास सौरज धीरज ते ही रथ चाका, असत शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। कहते हैं कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। जिसके पास शौर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, सतशील, सत्य और शील, शील माने पत्थर होता है, अने सत्य बराबर बना रहे, सत्य को छोड़ना नहीं है, ने सदाचार, उसकी मजबूती ध्वजा ही सब है। ये रथ का ये शरीर पर है। बल विवेक दम, बल विवेक दम यानी इंद्रियों के बस में न होना, और परोपकार, ये चार प्रकार के घोड़े हैं। क्षमा, दया, समता रूपी ये सब रथ के घोड़े हैं। समता, हमेशा समता में रहना, दुख में, सुख में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, सब में सम रहना। काहे कि जीवन में सब रहेगा, सुख दुख, जय प्रजय, लाभ हानि। काहे कि संसार परिवर्तनशील है। ये बताते हैं कि सब रथ के जोड़े हुए डोरी हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, अविरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन दुखो दंडा। ईश्वर के भजन
उस रथ को चलाने वाला सारथी कैसा होना चाहिए? ईश्वर के भक्ति करने वाला। यदि ईश्वर के भक्ति मन नहीं करेगा, मन को करना है भक्ति, ये चतुर सारथी है। जब मन में भक्ति आ जाती है, जब मन भक्ति करता है, तब इस माया रूपी जो है, माया रूपी रावण से जीत सकता है। बैराग ढाल है, अहंता ममता वासना, हमारा ये ममता है। जब बैराग होगा तब ढाल बनेगा। लड़ाई के जो ढाल से रोका जाता है तलवार को, अवर को, और संतोष तलवार है। ये माया के काटने के लिए। दान फरसा है, दान केवल पैसे नहीं कहा जाता है। यदि आप दान समय लगाते हैं परमात्मा में, ये भी दान है। इतना समय आप परोपकार में लगा रहे हैं, ये दान है आपका। यानी आपको जो कुछ परमात्मा दिया है उसको एक दूसरे को शेयर करिए, बढ़ाइए, जो दूसरे के काम आवे, दूसरे के काम बने, गति मुक्ति उसका बने। दान फरसा है। आप बुद्धि प्रचंड शक्ति है। कितनों आपका पास शरीर कितनों ही भी सुंदर हो, सुडौल हो, आपके पास कितना भी धन हो, और यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो कोई शक्ति आपके पास नहीं। तो बताते हैं कि बुद्धि कैसा होना चाहिए? अतः प्रचंड शक्ति, माने निर्णय सही करे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, ना क्या नहीं खाना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जब बुद्धि निर्णय कर रहा है इसका, तो समझिए कि उसके पास शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। विज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान। ये क्या है? ये धनुष है। ये लड़ाई करने का औजार है। किससे? माया से, माया रूपी रावण से। मन 10 इंद्रियां को लेकर करके गरज रहा है, हम हैं, हमार है। ये मन, ये रावण है। ये रावण को मारने के लिए सब बताए हैं, जो अपने अंदर वो काम कर रहा है। अमलय चल मन त्रोण समाना, आसम जम नियम शिल मुख नाना, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन, मन हम लोग को जो गंदा है
जब तक वो निर्मल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा। काय कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन स्थिर रहे। मन स्थिर कैसे रहेगा? भक्ति करने से होगा। बिना भक्ति किए मन स्थिर नहीं रहता है, मन बहुत चंचल है। इसी को गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि अर्जुन, मन को स्थिर करो। तो अर्जुन कहता है कि मन को मने रोकना, बस में करना, अब वायु को भांति दुस्तर मानता हूं हे प्रभु। तो भगवान बोले कि बात तो सही है, लेकिन इसको माने इस पर काबू पाया जा सकता। कैसे? अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्ये च गृहस्य। हे अर्जुन, वो हे कुंती पुत्र अर्जुन, मन अभ्यास और वैराग से बस में होता है। भगवान में मन लगाने का नाम है अभ्यास। काहे कि मन भगवान में लगता नहीं है, मन माया में लगता है। इसलिए कि माया से बना हुआ है मन, माया में रहता है। अब वैराग्ये, वैराग्ये का मतलब कि मन को दिखाओ कि संसार ये सब परिवर्तनशील है, इससे इंद्रियां भोगती है और फिर उसके बाद दुख प्राप्त करती है। भोगेगा संसार के और फिर इसके बाद फिर दुख। इसलिए संसार में सुख नहीं है। इसलिए बार बार परमात्मा के तरफ मन को लगाओ, ये वैराग हुआ। तब मन बस में होगा। अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम को, ये बहुत से बाण हैं। पतंजलि योग दर्शन में इसका बताया गया है। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें यम और नियम जैसे बुनियाद होता है ना मकान का, तो योग में यम और नियम बुनियाद है। जिसका बुनियाद ठीक नहीं होगा मकान का, वो मकान नहीं टिकेगा, धराशायी हो जाएगा। तो हम लोग भक्ति में भी यदि प्रवेश करते हैं तो ये जरूरी है। यम और नियम, यम का 5 अंग है। ध्यान से सुनिए आप लोग, 5 अंग। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है कि मन से, कर्म से, वचन से किसी प्राणी को दुख ना देना, यह अहिंसा में आता है। और सत्य, हमेशा सत्य को प्रयोग करना, कभी असत्य को प्रयोग न करना। जैसा देखना, जैसा सुनना,
सत्य बोलना और व्यवहार में सत्य का प्रयोग करना, ये है सत्य। आस्ते किसी प्राय के मैंने दूसरे को धन के, संपत्ति के या जो भी चीज हो उसको चोरी पूर्वक यूज ना करना। सुंदरता के भी उसी को सुंदरता पर दे करके मोहित ना होना, काहे को हमारा चीज नहीं है। यास्ते कहते हैं जिसे चोरी भी कहा जाता है। भगवान से चोरी करिएगा वो तो सब देख रहा है ना, सब जगह है ना, हम लोग अंदर भी है बाहर भी है। अने हम लोग जहां भी शहर में वगैरह जाते हैं तो सीसी कैमरा लगा हुआ होता है। हम लोग जाते हैं वहां अपना जो भी काम करते हैं आते हैं, ना जान पाते हैं कि सीसी कैमरा में हमारा कैद हो गया, जो हमारा चित्र जो है कैद हो गया। उसी तरह परमात्मा के सीसी कैमरा पूरे ब्रह्मांड में है, कहीं खाली नहीं है। तब तक कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो हम लोग करते हैं ना वो राखा रहता है दिया के रूप में, फिर आगे भी इस जन्म के बाद ही भोगना पड़ता है। ये जन्म में तो भोग ही रहे हम लोग आगे का प्रारब्ध कर्म का फल, लेकिन अब आगे भोगने का भी मिलेगा। इसलिए सावधान रहना है। आज से कभी भी किसी के आने गलत ढंग से वस्तु या कोई चीज न लेना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जिसे पहला क्लास है। 4 आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मफल आचरण, जो अपने आचरण में परमात्मा के बताए हुए को धारण करना, ब्रह्म के, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। जब तक शादीशुदा नहीं है तो ब्रह्मचर्य को पालन करना है। इंद्रियों को, मन को इधर उधर नहीं जाने देना, एकाग्र ईश्वर के भक्ति में अपना काम, पढ़ाई, जो कुछ है ड्यूटी है उसमें रखना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। काहे कि यह जीवन के नींव है, बुनियाद। जब जीवन का बुनियाद बिगड़ जाएगा तो जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा, जीवन भर। अपरिग्रह यानी अपना जो भोग वस्तु है, खाना पीना, कपड़ा लाता जो भी है, ज्यादा संग्रह न करना, काम भर। ज्यादा मकान बनाओगे, ज्यादा घर बनाओगे, ज्यादा भी परिवारों बढ़ाओगे तो क्या होगा? दुख होगा ना, उसका सब जुटाना पड़ेगा ना। इसलिए उतना ही भर जितना हमारा काम चल जाए उतना ही भर रखना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अपरिग्रह नियम के 5 भेद है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच कहते हैं जिसे हम लोग क्रिया करते हैं, शौच वगैरह जाते हैं तो हाथ गोड़ धोना, नहाना, ये सब शौच में आता है। ये बाहर की शुद्धि है। अंदर के शौच है, मन में किसी तरह कपट ना रखना, किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ये अंदर की स्वच्छता है। मन किसी के प्रति द्वेष भाव न रखना, ये अंदर के सफाई है, इस शौच में आता है। संतोष, जितना परमात्मा दिया है वस्तु जो भी है
उसमें संतोष रखना, सब्र रखना। काहे कि बिना, जब तक संतोष न होगा तब तक सुख नहीं होगा। संतोषम परम सुखम बोला जाता है। संतोष क्या है? तब परम सुख है, इससे ऊपर कोई सुख नहीं है। तब कहते मन को भगवान में लगाना, मन को बराबर भगवान में लगाना, भगवान संबंधी बात करना, भगवान संबंधी कथा कहानी जो भी है, माने ईश्वर संबंधी, इसको कहते हैं तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है जिसे गीता रामायण जो भी उपनिषद जो ग्रंथ है उसको बराबर अध्ययन करना, और इसका मुख्य स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं को अध्ययन करना, अपने आत्मज्ञान करना कि मैं कौन हूं। अरे गीता रामायण वगैरह जो भी, उसको पढ़ने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान हो जाना। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी हम लोग गीता रामायण जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो भार बन जाता है, हम लोग को बोझ बन जाता है, और बिजनेस में परिवर्तन हो जाता है, कमाने खाने का रोजगार हो जाता है, वहां भक्ति नहीं रह जाती। इसलिए स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं को जानना, ईश्वर पर ध्यान, अने ईश्वर को हो जाना, अपने प्राणों को ईश्वर में लगा देना। प्राण, हम लोग प्राणवायु चलता है ना, इसको ईश्वर को दे देना। कबीर साहब ईश्वर लिखे हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास जन खोए, न जाने कोई श्वास में आवन होए न होए। इस श्वास को हमेशा ईश्वर के नाम जपो, याद करो, ख्याल करो। न जाने कोई श्वास में बाहर गया आएगा कि नहीं आएगा कोई पता है? सांस बराबर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, गया नहीं आएगा तो कहते कि नौ द्वारों को पिंजड़ा, तामे पंछी कौन, रहने को अचरज भला, जाए अचंभा कौन। अचरज है कि है न तो बराबर इससे गुड़ बहरी है। इसका याद रखना है, ख्याल रखना है कि परमानेंट के लिए नहीं मिला है चीज, ये मिला है भगवान के भक्ति करने के लिए मनुष्य के जीवन। यदि हम लोग ईश्वर के भक्ति नहीं करते हैं तो निरर्थक हो जाएगा हम लोग का मनुष्य जीवन। कवचय भेदा विप्र गुरु पूजा, एह सम विजय उपाय न दूजा। एक कवच होता है जो हम शरीर में पहनते हैं, जो राजा लोग लड़ाई के मंदिर में जाते हैं लड़ाई के मैदान में, तो वो अपना शरीर बचाने के लिए होता है। कवच कैसा होना चाहिए? अभेद, विप्र गुरु पूजा, अने गुरु, ज्ञानी गुरु से, भक्त गुरु से कोई छिपाव ना। मन में कुछ गुरु से कपट से भक्ति, तो कपट भक्ति हो जाएगा। जो भी अपना खरी खोटी जो है गुरु से सुनाना, कहना, बताना, अपना दुख अर्ज कहना, ये कवच है, यानी माया से युद्ध करने का कवच। कवच अभेद, अभेद ना, भेद ना, अभेद। विप्र गुरु पूजा, कौन? भक्त गुरु, ज्ञानी गुरु, उसको पूजा करो।
यह सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान और माया से विजय पाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतौरी पुता के। कहते हैं राम जी, हे सखे विभीषण, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए कोई जीतने के कहीं शत्रु नहीं है, कहीं उससे माया परास्त नहीं करेगी। जिसका ऐसा रथ हो, माया से लड़ने का ये सब औजार हो, वो ही जीत सकता है माया से, आना तो माया से जीतना संभव नहीं है। काहे कि गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि कहते हैं कि ये माया बड़ा मेरी त्रिगुणमयी माया मेरी है। मम माया दुरंतया, मम माया दुरंतया मामेव प्रपद्यते माया एताम तरन्तिते। इस माया से जीव को निकलना बड़ा दुस्तर है, लेकिन जो निरंतर मुझे भजता है, निरंतर याद करता है, निरंतर ख्याल करता है, वो इस माया से पार हो जाता है। ये 3 गुण वाली माया है। देवी हे सा गुणमयी, देवी हे सा गुणमयी, मम माया दुरंतया मामेव प्रपद्यते मायायतम तरन्तिते। ये 3 गुण वाली माया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये 3 गुण वाली जो माया है ना, ये माया मेरी है, मेरी पावर है उसमें, परस्पर मेरी पावर है उसमें। अने मेरा पावर पाकर मेरे समान हो गई है, तो इससे निकलना मुश्किल है। लेकिन जो निरंतर मुझे भजता है, वो माया से पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।